हेलो एवरीवन। हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे बेटा, और उस चैप्टर में अभी तक हमने डायरेक्ट फार्मूले साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स का हमने लास्ट जो वीडियो हुई थी उसमें हमने टेन एक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था। कोट एक्स का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया था लास्ट वीडियो में बेटा, हमने लास्ट क्लास हुई थी जिसमें। और अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास सेक एक्स और कोसेक एक्स बच गए थे। आज हम सेक एक्स कोसेक एक्स के लिए इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला क्या होता है उसको प्राप्त करेंगे, उसका फॉर्मूला हम डराइव करेंगे, उसको याद भी करेंगे, और उन पर बेस इनफॉर्मेबल बेस हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं, और उसके सभी क्वेश्चन को हम करने का तरीका देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं बेटा ये सेक एक्स डी एक्स। इसको हम बेटा सेक एक्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सेक एक्स, इसके लिए हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इससे हमने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। और अब हम लास्ट हमने जो क्लास हुई थी उसमें बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंटीग्रेशन करना सीखा था, हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम टी पुट कर देते हैं। टी पुट करने के बाद में बेटा क्या आ जाएगा, ये इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका हो जाएगा हमारे पास इसका होता है बेटा डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसका होता है हमारे पास डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का किया हमने डी एक्स और ये डी टी। इसमें से हमने कॉमन लिया सेक एक्स, तो बेटा ये अंदर है जाएगा, देख लेना इसको, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टी है बेटा। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे बेटा, ये तो हो जाएगा हमारे पास, ये रिप्लेस किससे हो जाएगा बेटा, डी टी से, अपॉन में क्या आ जाएगा टी, और ये किसका हो गया बेटा, इसका आप जानते हो वन अपॉन टी का कितना होता है बेटा, लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, टी हमने क्या पुट किया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये हमारा इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। ये एज ए फॉर्मूला भी हमको याद रखना है बेटा। अब तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये बेटा आपको फॉर्मूला याद भी रखना है, और इसका डेरिवेशन हमने कैसे किया ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बिल्कुल सेम एज इट इज हम फॉर्मूला लेते हैं बेटा कोसेक एक्स का, कोसेक। तो कोसेक एक्स के लिए बेटा हम बिल्कुल जैसे इसमें किया था सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स, इसमें हम कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा बेटा। अब हम पुट कर लेते हैं जैसे इसमें क्या था बिल्कुल एज इट इज, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू टी। कोसेक एक्स का क्या होता है बेटा, कोस माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, ये माइनस साइन एज इट इज। कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स का क्या हो गया बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसमें से बेटा हम कॉमन ले लेंगे, कोसेक एक्स कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा पहले की तरह से बेटा ये पुट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी टी से, अपॉन में आ जाएगा टी, और इसका हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, इंटीग्रेशन हो जाएगा, और
फिर हम टी की वैल्यू पुट करते हैं बेटा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये भी हमारा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, ये भी हमको लर्न करना है बेटा। तो कितना आ गया बेटा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। जहाँ पर भी बेटा हमको कहीं पर सेक एक्स का फॉर्मूला या कोसेक एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन करना आ जाए तो हम सीधा फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हमको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोस एक्स का हमको पता लग गया। इसी तरह हमने बेटा लास्ट वीडियो में हमने इसका साइन स्क्वायर एक्स का भी फाइंड आउट करना सीख लिया था, कोस स्क्वायर एक्स का भी, टेन स्क्वायर एक्स भी और कोट स्क्वायर एक्स, इन दोनों का हमारे पास डायरेक्ट होता ही है, तो फॉर्मूला होता है, इसका हमने फाइंड आउट करना सीखा था। इसका भी यूजिंग फॉर्मूला कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन फॉर्मूला का यूज करके हमने बेटा किन का फाइंड आउट कर लिया था, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का फाइंड आउट कर लिया था। और इसके करने के लिए हमने बेटा, इसको मैं अब कर दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपके। इसका करने के लिए हमने बेटा क्या किया था, ये टेन स्क्वायर एक्स रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा मैं, इसके हम लिए हमने सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ये फंक्शन के लिए, सीधा सीधा इसका होता है टेन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और माइनस एक्स प्लस सी। सिमिलरली हमने कोट स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर, इसका तो हमने जब स्टार्ट किया था बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था, तभी बता दिया था सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो बेटा इस तरह हमने इनके फाइंड आउट हो गए थे। और लास्ट वीडियो में ही हमने बेटा आपको इनकी क्यूब के भी हमने आपको बता दिया था कि क्यूब का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक, आपने किए भी होंगे। इस क्यूब के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं बेटा आपको पता भी होगा, हमने साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कोस 3x इज इक्वल टू होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके सीधा सीधा हम इसका इंटीग्रेट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह अब आता है बेटा tan क्यूब एक्स dx। इसका हम कैसे करेंगे बेटा, देख लीजिए, tan क्यूब एक्स को हम tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स ये लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan एक्स dx, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा sec स्क्वायर एक्स tan एक्स माइनस dx भी साथ लिख लेते हैं माइनस tan एक्स dx। बेटा इसमें हम पुट कर लेंगे tan एक्स को t, tan एक्स को हम t पुट करेंगे, तो फिर इसको आप ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसका करना जानते हो। और tan x का अभी हमने सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बताया था। tan x का क्या होता है, डायरेक्ट होता है किसका बेटा, log आपने जानते हो sec x प्लस c इसका हो जाता है, इसका भी आता है आपसे, इसका भी हो गया। इसी तरह आपके लिए होमवर्क है बेटा कोट क्यूब एक्स, ये आपको करना है सेम एज इट इज, इसको भी ऐसे ही करते हैं, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं बेटा आपको कोसेक सेक क्यूब एक्स dx, ये भी आपके लिए होमवर्क है, एंड कोसेक क्यूब एक्स dx, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये भी आपको बेटा करनी है, जैसे अभी ये किए ना, इसी तरह ये भी हो जाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, इसके लिए नेक्स्ट है 4 पावर के लिए, साइन की 4 पावर। साइन की 4 पावर क्या हो जाएगी बेटा, हमने 1 पावर के भी हो गए, सेकंड पावर के भी हो गए, थर्ड के भी हो गए। अब बात आती है
4 पावर की, साइन टू द पावर 4x dx। इसका बेटा हम कर लेते हैं, अब सभी बच्चे जानते हैं साइन स्क्वायर x, ये हो गया, ये सभी बच्चे जानते हैं। और साइन स्क्वायर x की क्या वैल्यू होती है बेटा, सभी बच्चे जानते हैं 1 प्लस ये कोस टू x इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। मैंने सीधा फॉर्मूला भी याद करने के लिए बोला था, यहाँ से साइन स्क्वायर x की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस 2x और 1/2। यहाँ से ये सीधी सीधी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 1/4 कॉन्स्टेंट है, हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन से हम इसको बाहर रख लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है फॉर्मूला लगा लेते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x माइनस 2 कोस 2x dx। अब बेटा फिर से इसका फॉर्मूला वी नो दैट कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस कोस 2x होता है, और यदि यहाँ पर 2x हो जाए तो यहाँ पर ये 4x हो जाएगा। तो 1/4 1 एज इट इज, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 1 प्लस कोस 4x माइनस 2 कोस 2x एज इट इज dx। आगे भी सोल्व कर लेते हैं इसको, 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 3/2 प्लस 1/2 कोस 4x माइनस 2 कोस 2x। अब बेटा इंटीग्रेशन इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, इसका हो जाएगा बेटा 3/2 x हो जाएगा, आप जानते हैं 1/2, इसका हो जाएगा बेटा साइन 4x अपॉन 4 होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, माइनस 2 इसका हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, ये 1/8 हो जाएगा और ये 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। इसको अंदर भी ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से 8 कॉमन ले लें या फिर 1/4 की अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, तब भी ये हमारा आंसर होता है। इसी तरह बेटा आपके लिए होमवर्क है, आपको कोस टू द पावर 4x tan टू द पावर 4x ये आपको इवेलुएट करने हैं बेटा, कोसेक टू द पावर 4x dx एंड सेक टू द पावर 4x dx। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका फॉर्मूला का यूज करते हुए, आपने 11th में ही बेटा पढ़े होंगे, आइडेंटिटी होती है उनका यूज, और आपके जो डायरेक्ट फार्मूला होते हैं इंटीग्रेशन के, उनके फार्मूला का यूज करते हुए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास साइन x माइनस ए अपॉन साइन x प्लस ए। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है, आपको करने का मेथड सीखना है बेटा, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन ये हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, नीचे हमारे पास साइन x माइनस ए है, तो ऊपर हम फॉर्मूले में साइन x माइनस ए हम बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, साइन x माइनस ए, हमने माइनस इसमें से x को माइनस किया अपने पास से और a को ही हमने प्लस किया, और एक पहले से ही a था प्लस a, तो बेटा कितने a हो गए, 2a हो गए, अपॉन में साइन x माइनस ए dx। आपके पास आइडेंटिटी होती है किसकी बेटा, साइन a प्लस b, प्लस माइनस का आप आइडेंटिटी जानते हो, उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप फॉर्मूला लगा लीजिए, हो जाएगा बेटा साइन x माइनस ए
कोस 2a प्लस साइन बीच में है तो प्लस आएगा, कोस x माइनस a साइन 2a। अपोन में बेटा ये है, इसको साइन x माइनस a और इसी तरह यहाँ पर साइन x माइनस a। ये हो गया बेटा आपका, इसका करना हमको इंटीग्रेशन। देख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ये आ जाता है। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास कोस 2a dx प्लस ये हो जाएगा बेटा कोट x माइनस a साइन 2a dx। ये हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कोस 2a और d यहाँ पर 1 बच जाएगा तो उसका कितना आ जाएगा बेटा x प्लस ये साइन 2 हमारे पास कांस्टेंट है। हम सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं, हमने अभी बताया था बेटा लास्ट वीडियो में, कोट x का कितना होता है इंटीग्रेशन। सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लर्न भी कर लिया होगा बेटा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा, इसके बारे में सीखा था। इसका फॉर्मूला होता है log साइन x प्लस c। इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर कितना आ जाएगा, log साइन x माइनस a प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। ऊपर यदि माइनस होता नीचे प्लस होता तो फिर उसी की तरह एडजस्ट कर लेते, जो हमारे पास नीचे है ना वही हम ऊपर एंगल बनाकर उसका हम फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, फिर हम उसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, अक्सर आता है। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है वैसे तो, पर फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है ये है हमारे पास 1 माइनस साइन 2x x माइनस x प्लस कोस स्क्वायर x dx। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करें क्या। इसमें बेटा इसको नीचे वाले को पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू टी, या इसका 1 हो जाता है बेटा। सभी बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में आएगा ये 1 या 2 मार्क्स में आएगा आपके, तो इसमें कितना आ जाएगा 2 कोस x का माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। 1 माइनस साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। अब सभी बच्चे इसको इजीली कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बन जाएगा बेटा dt अपॉन t, ये हो गया बेटा log मॉडुलस t प्लस c। t की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आंसर आ गया बेटा इसका x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस c। ये बेटा आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। अब हम और भी इसी तरह के क्वेश्चन है बेटा हम करते रहें, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कोस क्यूब x ई टू द पावर log साइन x, और यही है क्वेश्चन dx। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको देखकर, इस फंक्शन को देखकर डर जाते हैं, पर मैंने आपको एक क्लास हुई थी बेटा, उसमें फॉर्मूला बताया था आपको e टू दी, फॉर्मूला ये बताया था log a टू दी पावर log ax इज इक्वल टू x होता है। आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास कोस क्यूब x, और ये बन जाएगा बेटा साइन x, क्योंकि इसका ये बेस हमारे पास x होता है। ईजी हो गया। इसमें हम कोस x को क्या पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव साइन x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। माइनस साइन को इधर ले जाएंगे, ये हमारे पास पुट हो जाएगा क्या बेटा माइनस साइन, बाहर रख लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन से t, और t क्यूब माइनस ये आ जाएगा t टू दी क्यूब पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं पोस्ट रेज पावर s
प्लस सी। ये बेटा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था पर एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो 4 मार्क्स में भी बेटा ये आपके आ जाता है और चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस क्वेश्चन के आने की। क्वेश्चन ये है हमारे पास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप नोट कर लेना चाहे तो। क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन 2x। बेटा ये साइन चेंज हो सकता है, ऊपर माइनस हो सकता है, नीचे प्लस हो सकता है। ये साइन हमारे चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है साइन। ये भी हो सकता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों एक ही बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ सकता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट साइन 2x dx। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही आ जाते हैं। बस हमको देखना है कैसे करते हैं बेटा। फॉर्मूले बहुत जो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले अभी तक बताए हैं मैंने, उन्हीं फॉर्मूला का यूज होगा, पर करने का मेथड देख लीजिए बेटा। ये नीचे क्या है 1 माइनस साइन 2x। इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये हो गया। ये बन गया बेटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और यदि इसका स्क्वायर रूट करते हैं बेटा तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है, वैसे तो ये होगा, मॉडुलस में होता है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन, पुट करने पर ये आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स। मॉडुलस साइन इसलिए आया है बेटा ये क्योंकि वी नो दैट इन 11th क्लास इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स होता है। मॉडुलस फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं इसको। ये dx, इसमें बेटा इसको कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा, मॉडुलस को पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस और माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यह हो जाएगा बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस साइन को इधर उधर कर देते हैं। बच्चे मोस्टली क्या लिखते हैं, इसके इक्वल में ये लिखते हैं, जबकि ये क्या होता है मॉडुलस होता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये इसको आगे से मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये रिप्लेस हो जाएगा बेटा हमारे पास dt से, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/t। तो ये कितना आएगा log प्लस c। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस मॉडुलस बात तो एक है, मॉडुलस का मॉडुलस वही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस x माइनस साइन x प्लस c। ये क्वेश्चन है बेटा, देखने में जिसकी समझ में आ जाता है उसको बहुत इजी लगता है, जिसकी समझ में नहीं आता बेटा वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, और फिर इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ जाता है। ये प्लस भी हो सकता है यहाँ पर और ये माइनस भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो वो आपको देखना है कि प्लस है या माइनस। क्वेश्चन यदि हमारे पास यही है प्लस है और नीचे हो गया हमारे पास ये, ठीक बेटा, क्वेश्चन ये हो गया इस बार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ समझने के लिए। ये फॉर्मूले आपको पता ही है, क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। अभी क्वेश्चन जो किया था ना मैंने, उसी की तरह इसको हम सोचते हैं। इसमें ऊपर हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है,
इसमें हम ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसका इंटीग्रेशन है, किसका डेरिवेटिव है, ये बताइए आप। साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो ये डेरिवेटिव है बेटा, ये है हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो क्या आएगा, वो साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का करेंगे माइनस, ये पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, ये हम हमारी अप्रोच रहती है कि ये डेरिवेटिव इस फंक्शन का है, तो जो वो फंक्शन है उसको हम क्या कर लेते हैं बेटा, टी पुट कर लेते हैं। ओके, तो इसको हमने टी पुट किया तो कितना आ जाएगा बेटा, ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हमारा काम बन गया। ये तो हमारा रिप्लेस हो जाएगा बेटा किससे, डी टी से रिप्लेस हो गया ऊपर का तो सब टोटल फंक्शन विद डी एक्स। अब बात आती है इसको किससे रिप्लेस करें। इसको रिप्लेस करने के लिए बेटा मैं बताता हूँ आपको मेथड। इसको रिप्लेस करने के लिए यहीं से वैल्यू हम इसको सोल्व करेंगे। इसका हम कर लेते हैं बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ से साइन 2x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर। ऊपर की वैल्यू तो हमने डी टी पुट कर दी थी बेटा, नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर और ऊपर डी टी है। आप सभी बच्चे जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस सी। साइन इनवर्स टी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी बेटा, ये तो इसको हम पुट कर लेते हैं। क्या है बेटा, ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये है बेटा हमारे पास आंसर, ये आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे बेटा समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता था यहाँ पर माइनस साइन होता। यहाँ पर माइनस साइन होने पर बेटा ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाने के बाद में बेटा ये माइनस हो जाता। ओके, जब हम इसको एडजस्ट करते हैं माइनस साइन को तो ये माइनस साइन होकर ये डी टी से रिप्लेस हो जाता, माइनस साइन बाहर आ जाता। अब बात आती है इसकी वैल्यू, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पर बेटा ये प्लस आ जाता और ये भी प्लस आ जाता, और जब हम इसको सोल्व करते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाता। तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाता बेटा टी स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन। अब ये हो गया। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको आगे की बात बता दी है बेटा। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्लास लूँगा उसमें ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे हम। एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के लिए, एक ये है, ये यहाँ पर एक्चुअली ए स्क्वायर लेंगे हम, और एक फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, ये तो हम जानते हैं पढ़ चुके इसको, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस के लिए हो चुका। एक फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास हमको डेराइव करेंगे इनको, ये कैसे आए, और इनके लिए हम फॉर्मूला एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला हम उनको यूज भी करेंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन हो गया। बस आपको ये देखना है कि ये जो ऊपर दिया है ये किसका डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव मानते हुए टी को सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट जब हम डेरिवेटिव ही ले रहे हैं तो डायरेक्ट ये डी टी से पुट हो जाएगा। अब बात आती है कि इस पे हम क्या रिप्लेस करें, इसकी वैल्यू हम कहाँ से लाएं। हम जानते हैं साइन 2x तभी बन सकता है यदि यहाँ पर हमारे पास 2 sin x cos x आए कहीं से। वो कैसे आ सकता है, इसका स्क्वायरिंग
स्क्वायर करने पर हमने इन दोनों तरफ का बोथ साइड का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। फिर यहाँ से sin 2x की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं और फिर सीधे सीधा हम फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, उनका हम यूज करके आंसर निकाल लेते हैं। ये आगे डिस्कस करेंगे बेटा आपको। अब इसके बाद क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता, जब फॉर्मूला पता लग जाएगा आपको तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, पर आ जाए, एक 1 मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन ये है cos 2x अपॉन sin x dx, ये भी हो सकता है। और क्वेश्चन हमारा ये भी हो सकता है cos 2x अपॉन cos x dx। क्वेश्चन ये भी हो सकता है sin 2x अपॉन sin x dx। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है sin 2x अपॉन cos x dx। ये तो बहुत इजी है। 2 sin x cos x, sin x से sin x कैंसिल, क्या बचेगा 2 cos x, उसका सीधा फॉर्मूला आता है 2 एज इट इज cos x का sin x हो जाएगा। ये भी सेम इसी तरह, ये बहुत इजी है, हो जाएंगे। अब बात आती है इनकी। बेटा ये है हमारे पास, नीचे sin x है तो sin x की फॉर्म में फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x dx। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cosec x माइनस 2 sin x dx। आप इसको भी एज इट इज फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, सीधा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें हम cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को यूज करके सेम यही फॉर्म आ जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाएगा, आप उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी सोल्व करते हैं। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री की आपकी आइडेंटिटी आपको पता होगी, आप सभी जानते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो आपको कुछ पता ही नहीं, आप सीधा जानते हो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें हमारे पास बेटा जो फॉर्मूला होता है sin a 2 sin a sin b, तो बेटा इसके लिए आप फॉर्मूला आपको याद होगा, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b बीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में बहुत आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास ये भी हो सकता है बेटा dx अपॉन, मैं आपको बता रहा हूँ सभी पॉसिबिलिटी हो सकती है, x माइनस a, या पहले कोस का कर लेते हैं, कोस भी हो सकते हैं दोनों, कोस x माइनस b। क्वेश्चन हमारे पास ये भी हो सकता है बेटा कोस x माइनस a साइन x माइनस b, मीन्स दोनों साइन साइन के भी हो सकते हैं फंक्शन नीचे, दोनों ही कोस कोस हो सकते हैं, और एक साइन एक कोस भी फंक्शन हमारे पास हो सकता है। तो सभी को हमको अच्छी तरीके से समझना है, इनको करते क्या है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, या फिर ये, इसके लिए हम बेटा क्या करते हैं, हमारे पास साइन x माइनस a साइन x माइनस b, जो हमारे पास ये है, ये कहाँ से मिलेगा, यदि हमारे पास ऊपर x माइनस a और ये x माइनस b, देखना बेटा x तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि x तो हमारे अपने आप में भी एक फंक्शन होता है। यदि देखना इसको हम करते हैं x, इसको सोल्व करते हैं, x माइनस a माइनस x प्लस b हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, ये बेटा हो जाएगा b माइनस a। समझ में आया बेटा। तो अब हम क्या करते हैं,
इसको और इसका हम क्या ले लेते हैं, यदि हम नीचे एक जैसे फंक्शन है, बेटा समझ लेना, यदि नीचे एक जैसे फंक्शन है तो साइन का हम फॉर्मूला लगाते हैं, और यदि अलग अलग फंक्शन है तो फिर हम कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना, यदि जैसे ये और ये नीचे साइन साइन या कोस कोस है तो साइन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और यदि दोनों अलग अलग हैं, एक साइन में है एक कोस में है, तो फिर फॉर्मूला किसका लगाते हैं हम, कोस अदरवाइज साइन। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, वो भी पता लग जाएगा ऐसा ही हम क्यों करते हैं। तो क्या हमने क्या किया बेटा, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी। वैसे एक्चुअली है क्या बेटा, ये है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या है बेटा, साइन, ये साइन b माइनस ए है, तो साइन b माइनस ए से हमने मल्टीप्लाई की और साइन b माइनस ए से ही हमने डिवाइड किया, और नीचे ये हमारे पास साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, ये एज इट इज। और फॉर्मूले का हम यूज करते हैं साइन b माइनस ए। फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला ये होता है साइन, इसको हम a इसको हम b, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी माइनस कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी, अपोन में बेटा हम ये लिख लेते हैं साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी अपोन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। ये बेटा हमारे पास, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, ये वन ये आ जाएगा b माइनस ए, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास कोट x माइनस बी। ओके बेटा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कोट x माइनस ए। अब कोट का सीधा सीधा हम फॉर्मूला बेटा हम जानते हैं, उस फॉर्मूला का यूज करके हम ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ये हो जाएगा बेटा log साइन x माइनस बी माइनस log साइन x माइनस ए प्लस c। इसमें भी हम log की प्रॉपर्टी ये आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, वो भी हमारा आंसर है। यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसी तरह यदि हमारे पास ये आ जाए तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप कर सकते हैं। यदि हमारे पास क्वेश्चन में ये आ जाए तब हम यहाँ पर साइन न लगाकर कोस लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले में ये बन जाएगा और आप इसका इजीली आंसर पा सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बेटा मैं, आप उसको अच्छे तरीके से देखना। क्वेश्चन हमारे पास ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। इसका हम बिल्कुल सेम जैसे हमने किया था साइन स्क्वायर x, उसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसका भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए बेटा इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, उसमें भी इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, जिनको आपको सोल्व करना सीखना है, और सोल्व कैसे करते हैं तरीका आपको सीखना होगा। और जो आपकी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, ऑन कॉल, ऑन गूगल क्लासरूम, ऑन गूगल मीट पर आप सेशन लेंगे तो आप उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस कर दें, और आप अपनी एक जो आपकी प्रॉब्लम होगी आप उसको सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।